दोस्तों 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। तो क्या अब आपके लिए आखिरी मौका होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत दृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करने का? क्या इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है? आपको इस प्लान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और उनके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी? आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो वेब पेज है उसे ओपन किया है। सो नीचे आने के बाद टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं थोड़ा जूम करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/12/2025 यानी पिछले साल 15 दिसंबर को किए गए हैं, उसके बाद अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं किए गए हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें 7 से 45 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं 3.05% है। सीनियर सिटीजन्स पे 3.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 180 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.15%। दोस्तों स्पेशली आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमृत दृष्टि योजना के बारे में, लेकिन सबसे पहले रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेंगे वो हम जान लेते हैं। तो आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 2 सालों की फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% मिल जाएंगे। बाकी आप देख पाएंगे 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%। बाकी दोस्तों 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 6.05% जर्नल पे। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी, 7.05%। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं, देखिए नीचे आने के बाद स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान की। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, अगर हम बात करें अमृत दृष्टि योजना 444 डे स्पेशल एफडी प्लान, तो 15 दिसंबर को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए थे, आप देख सकते हैं कटौती की गई थी। पहले आपको 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते थे, अब आपको 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे जर्नल पे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें ना कंपैरिजन में पंजाब नेशनल बैंक में, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी स्पेशली 444 डे स्पेशल एफडी प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.60% है। और उसी तरह से इंडियन बैंक या हम कह लें इलाहाबाद बैंक में भी 444 डे स्पेशल एफडी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.60% ही मिलेंगे जर्नल पे। लेकिन एसबीआई की बात करें 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें तो आपको जो 6.95% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा कैलकुलेशन पे चलूंगा। तो मैं सीधा एफडी कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर।
तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले जर्नल पे 6.45% के हिसाब से जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं जी, 444 डेज। तो आप देख पाएंगे 50,000 के ऊपर आपको 3,949 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 4,258 रुपये आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की, 2 लाख के ऊपर दोस्तों आपको सबसे पहले जर्नल पे 6.45% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 15,799 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.95% के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अमृत दृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 17,033 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, आप देख पाएंगे 5 लाख रुपए की। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो सबसे पहले 6.45% के हिसाब से 444 डेज के लिए आपको 39,499 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.95% के हिसाब से तो आपको 5 लाख के ऊपर 42,583 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपकी ब्याज की राशि जर्नल पे एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 365 दिनों के अंदर 40,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा सीनियर सिटीजन्स पे। ये जो लिमिट बढ़ाकर वो 1 लाख रुपए की गई है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, आप देख पाएंगे 8 लाख रुपए की। 8 लाख के ऊपर 6.45% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो है 63,199 रुपये मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से आपको जो है 68,133 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे 12 लाख रुपए की, तो 12 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से 444 दिनों के लिए 94,798 रुपये मिल जाएंगे। और 6.95% के हिसाब से आपको जो है 12 लाख के ऊपर 1,02,200 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे यानी कि 15 लाख रुपए के लिए, तो 15 लाख के ऊपर अमृत दृष्टि योजना में 6.45% के हिसाब से 1,18,498 रुपये मिल जाएंगे। 6.95% के हिसाब से आप देख पाएंगे 1,27,750 रुपये मिल जाएंगे। फाइनली अगर आप बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 लाख के अलावा 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से जर्नल पे सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,57,997 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.95% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे दोस्तों आपको सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 1,70,334 रुपये मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत दृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी रही बात नए फाइनेंशियल ईयर की, दोस्तों उम्मीद तो यही है कि हो सकता है कि कुछ बदलाव संभव हो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब लिस्टेड होंगे तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन अगर आप अमृत दृष्टि योजना में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।